उसमें से आपने देखा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी इस मामले में इन्वॉल्व है। वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इन मामलात को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बात हुई है, यानी उनकी असेंबली में ये बात हुई है। तो जब वो लोग डिनाइल कर सकते तो आम आदमी को कौन पूछ सकता है, कौन पूछेगा? तो वो अगर आपने नहीं देखी है तो पीआईए के जहाज़ के हवाले से तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये इसका यहाँ पर लिंक मौजूद है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, और जब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको सबूत के तौर पे नहीं दे सकते, और अब तो सीजीआई भी आ गया है और एआई में कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें और इसको मशकूक बना देती हैं इस किस्म के फेजेस को। जबकि कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जब सीजीआई और एआई नहीं था। मुझे याद पड़ता है 1994-95 में मेक्सिको के अंदर ये चीज़ें आ रही थी, तो कुछ वीडियोज़ 98-99 में मैंने देखी थी। तो उस वक्त तो सीजीआई भी नहीं था और ये भी नहीं था, आपका अल्लाह भला करे, ये एआई। तो वो क्या था, वो मेक्सिको और चिली में ये इस एलियन साइटिंग्स बहुत होती है, और एलियन साइटिंग्स इन्हीं इलाकों में क्यों होती है उसकी भी वजह मैंने आपको इस पीआईए वाली वीडियो में ही बता दी थी। मगर एक उसकी और वजह ये भी है कि ये साउथ अमेरिका ये एरियाज़ ये सबसे करीब तरीन है अंटार्कटिका के, और अंटार्कटिका इस ले लाइन्स के मामले में बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। और यहाँ पर दस्तावेज़ी सबूत के साथ एक ऐसे इंसान ने पूरी हिस्ट्री खोली थी जिसको आज, वो भी मैं आगे बताऊंगा। मेरा इरादा है कि उस बारे में मैं डिटेल में ही ज़िक्र करूंगा। मगर उससे पहले ज़रूरी ये है कि अंटार्कटिका के हालात और मामलात और बुनियादी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अंटार्कटिका के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अंटार्कटिका के बारे में लोगों की नॉलेज इतनी है ही नहीं। और ये वो वाहिद दुनिया का ख़िता है जिस पे कोई भी मुल्क अपना क्लेम नहीं कर रहा, बल्कि सब ने अपने अपने इलाके बांटे हुए हैं, और इस खित्ते के ऊपर जंग नहीं होती है। क्यों? कोई तो वजह है ना, कोई तो छुपी हुई बातें हैं ना। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इन शॉर्ट वीडियोस में वो डिस्कशन थॉरली तेज़ी से होगी, मगर उसकी छोटी छोटी लॉन्ग वीडियोस भी मैं बनाता हुआ जाऊँगा, ताकि आप वहाँ से कनेक्ट होकर उस चीज़ों को समझें और फिर आगे हम इस चीज़ को डीप डिगिंग करेंगे।